बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोमिनीन कराम, बारगाह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब से मुगीसुल हसन नजफ़ी हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक अहम तरीन टॉपिक लेके हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, जिसको मुता कहते हैं या ज़वाज मुअक्कद कहते हैं, यानी कि महदूद वक्त के लिए शादी कहते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा ज़िक्र करता चलूँ कि आले मोहम्मद के चाहने वालों को तंग किया जाता है, जलील करने की कोशिश की जाती है, गलत एतराज़ात। तो यहाँ पहली बात ये कहता चलूँ कि जो भी दीन हमने लिया है या मोहम्मद वाले मोहम्मद से लिया है या कुरान से लिया है, कुरान और अहले बैत से हट के कोई चीज़ नहीं ली हमने। और यही रसूल का फरमान है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और उन्हीं से हमने सब कुछ लिया है। तो जो हम पर एतराज़ करता है वो अहले बैत पर और कुरान पर एतराज़ करता है। तो अहले बैत के चाहने वालों को दो दुश्मनों का सामना है। एक वो हैं जो डायरेक्ट अहले बैत और उनके चाहने वालों को टारगेट करते हैं, और एक वो दुश्मन है जो हमारे दरमियान भी आ चुका है, जो हमें लड़ाना चाहता है, हत्ता कि मौला अमीर कायनात पे हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मोमिनीन से यानी बहुत अफसुर्दा लहजे में कहने की कोशिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अहले बैत का वास्ता है, आपस में इत्तेहाद रखें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, ताकि हम हर किस्म के दुश्मन से को फेस करने की ताकत रखते हूँ। तो हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के नाम पे लड़े नहीं, अहले बैत के नाम पे मुत्तहिद हूँ। तो आज हम जिक्र करेंगे कि मुत्ता क्या है और मुत्ता के अहकामात क्या हैं। कुरान करीम की आयत है सूरत निसा की, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़अतूहुन्ना उजूरहुन्ना। मुत्ता के बारे में आयत आई है सूरत निसा आयत नंबर 24। जो भी इंसान तहकीक का दरवाज़ा खुला हुआ है, तहकीक की दावत देते हैं हर शख्स को, एतराज़ ना करें, तहकीक करें। कुरान की आयत ये है कि जब आप ये यानी रसूल करीम ने भी असहाब को कहा कि आप निकाह दायमी नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो आप मुअक्कतन किसी के साथ निकाह करें और उनको हक महर दें, उनकी उजरत दें। तो ये है निकाह मुत्ता के बारे में आयत। इस तरह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, काश वो शख्स जुरत ना करता मुत्ता ख़त्म करने की, तो आने वाली नस्लों तक कभी भी ज़िना ना फैलता, ज़िना का नामो निशान भी ना होता। तो आजकल का दौर तो वैसे भी फहाशी में बहुत आगे चला गया है, नेट का दौर है, बहुत मुसीबतें फैल गई हैं। तो आज तो ज़िना आम हो चुका है। अगर अमीर कायनात के फरमान पर और अहले बैत के फरमान पर अमल किया जाता और कुरान को देखा जाता, कुरान की वाज़ेह तरीन आयत है, तो आज ज़िना ना होता। मुत्ता ज़िना नहीं है, मुत्ता में इद्दत है, इद्दत गुजारनी होती है ख़ातून को। बाकी निकाह की शराइत है मुत्ता में, एक छोटा निकाह है लेकिन शराइत उसमें वही है, सीगा भी पढ़ा जाता है, हक महर भी दिया जाता है, इद्दत भी गुजारी जाती है। जो गलत एतराज़ करते हैं कि एक एक खातून मुख्तलिफ मर्दों से मुत्ता एक टाइम करती है, ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आयत कुरानी है, अमीर कायनात का फरमान है, मुत्ता बायस सवाब है, निकाह की तरह है, मुद्दत मुअय्यन करें, हक महर दें और इद्दत भी है। ये निकाह की तरह है। जिस तरह निकाह एक खातून के साथ होता है, उसके वालिद की इजाज़त होती है, अगर वो पहले से शादीशुदा नहीं है, दादा की इजाज़त ज़रूरी होती है। इन मुत्ता में भी वालिद और दादा की इजाज़त ज़रूरी है। और एक खातून के साथ यानी एक खातून एक वक्त में एक मर्द के साथ मुत्ता कर सकती है, दूसरे के साथ अगर करना चाहती है तो उससे पीरियड ख़त्म होगा, उसका जो मुद्दत मुअय्यन की गई है, उसके बाद इद्दत गुजारेगी, फिर किसी और के साथ मुत्ता में जाएगी। हक महर भी देना है, इसमें हक महर भी मुअय्यन करना है, चाहे वो चंद पैसे हों, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नानो नफ़का कह दें, कोई भी शर्त रख सकते हैं। गैर शादीशुदा लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है दूसरे निकाह की तरह। हाँ, अगर तलाक याफ्ता है या बेवा है तो उसके साथ आप डायरेक्ट मुत्ता कर सकते हैं बग़ैर वालिद या दादा की इजाज़त के, या वालिद दादा फौत हो चुके हैं तो फिर भी उसके साथ। ये निकाह की शराइत हैं, जिस तरह निकाह में है, ये मुत्ता में भी वही शराइत हैं। किसके साथ निकाह हो सकता है? उसी खातून के साथ मुत्ता हो सकता है। ये नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत इल्ज़ामात हैं कि ये जो है ना, एक खातून मुख्तलिफ मर्दों के साथ मुत्ता करती रहती है, ऐसा नहीं है। ये ज़िना है, ये ज़िना है।